हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को ऑनलाइन चैंपियन क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश का, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक, हम लोग भारत की संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, इसके कल्चर के बारे में आज इसमें देखने वाले हैं। ठीक, जिनके लेखक है आपके बापू, बोले तो महात्मा गांधी। ठीक, आज यहां से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक, इनके राइटर का क्या नाम हो गया जी? तो महात्मा गांधी। ठीक है, और इन्होंने क्या लिखे हुए थे भैया? ऐसे, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? निबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? निबंध बोलते हैं। ठीक, और इसके बाद में इनका फुल नेम हम लोग देख लेंगे, यानी फुल नाम। ठीक है, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी। और ये किनका नाम है जी? जिनको हम प्यार से बापू बुलाते हैं। ठीक, और इनका जन्म जानते हैं, जिसको हम बॉर्न कहते हैं। ठीक, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ठीक है, और कहां हुआ था जी? आपका भारत, इंडिया को हम लोग भारत कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। और इनका मृत्यु जो हुआ वो आप लोगों को यहां नजर आ रहा होगा। ठीक, 30 जनवरी 1948। और किनके द्वारा ये मारे गए थे भैया? तो नाथूराम गॉड्स के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। और नाथूराम गॉड्स किस जाति से आते? तो ब्राह्मण जाति से। ठीक है, ये भी हम बाद में चर्चा करेंगे आपको, और इनके बारे में पूरा इनकी जीवनी आज हम लोग देखने वाले। ठीक, और किस पे? तो ऑनलाइन चैंपियन क्लासेस पे। ठीक है, विल नाउ एज, यानी हम उनके कुछ एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने बापू, इनको किस चीज की उपाधि मिली हुई है जी? तो बापू की उपाधि मिली हुई है। किनको? तो महात्मा गांधी को। हम लोग इनको एम के गांधी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और इनके फादर ऑफ नेशन के भी उपाधि मिला हुआ है। ठीक है, और उसके बाद में स्पिरिचुअल लीडर, यानी क्या? एक आध्यात्मिक नेता थे। कौन जी? तो महात्मा गांधी, जिनको हम लोग एम के गांधी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, एज स्पिरिचुअल लीडर, यानी एक आध्यात्मिक नेता। उसके बाद में ए फ्रीडम फाइटर, ये क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन जी? तो एम के गांधी। ठीक है, ये आपका चैप्टर 1 ही है। ठीक, क्लास 12 का ही है। ठीक है, आगे यहां ध्यान दीजिए। ठीक, क्या थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन जी? तो आपके महात्मा गांधी, जिसको हम प्यार से बापू भी कहते हैं। ठीक, आगे क्या करा है? ए वर्शिपर ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वैल्यूज, यानी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। कौन जी? तो महात्मा गांधी थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे। ठीक, कह रहा है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग। किनका? तो महात्मा गांधी का। याद रखिएगा। ठीक, आगे क्या कर रहा है? यंग इंडिया, इन्होंने कौन सी बुक लिखी हुई है जी? तो यंग इंडिया भी लिखी हुई। किसने? तो महात्मा गांधी ने। ठीक, याद रखिएगा। आगे कह रहा है विलेज स्वराज, यानी ग्राम स्वराज, इनका ये भी एक इसका हिस्सा है। याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं बुक पे। कहां आ जाएंगे जी? बुक पे आ जाएंगे। ठीक है, इनके पूरा किस्सा कहानी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे समरी ऑफ द स्टोरी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में हम लोग उसकी कहानी को देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां देखिए आप लोग, दिस एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन राइटन बाय महात्मा गांधी। इनके लेखक कौन हो गए जी? महात्मा गांधी। किनका? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का।
ठीक है, क्या करा है, यह निबंध भारतीय सभ्यता और सांस्कृतिक राष्ट्रीयता कहे जाने वाले महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे हु इज नाउ एज द फादर ऑफ नेशन। ही वॉज बोर्न 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर। ठीक है, पोरबंदर इन गुजरात। पोरबंदर कहां पड़ता है जी, गुजरात में। ठीक, इन दिस एसे क्या कर रहा है, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। किनका जी, तो महात्मा गांधी का, जिनको हम लोग MK गांधी के भी नाम से जानते हैं। ठीक, आगे क्या कह रहा है, महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड द साइलेंट फादर ऑफ इंडिया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक, आगे क्या कह रहा है, यहां ध्यान दीजिएगा 2 मिनट। क्या कह रहा है कि इस निबंध में महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति की प्रमुख विशेषता पर प्रकाश डाला है। ठीक, उनका कहना है कि भारतीय सभ्यता की नींव पश्चिमी सभ्यता से कहीं बेहतर और हमारी सभ्यता को दुनिया में हराया नहीं जा सकता। कौन कह रहे हैं, महात्मा गांधी कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया है। ठीक, यहां आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, he says that the foundation of Indian civilization is far better than the Western civilization and our civilization connected be better in the world because we are following the path that our ancestors made for us। यानी क्या कर रहा है, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया है, कौन सा, जो उनके द्वारा सभ्यता जो पहले आप लोग देखते होइएगा कि बहुत से अभी आपके कल्चर में सुधार भी हुए, जैसे कि पहले महिलाएं जो होती थी साड़ी पहनना ये पारंपरिक तरीका था, और आज के युग में क्या हो गया, अब कोई पहनना उतना नहीं चाहता। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे हमारा कल्चर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और जब चेंज होगा तो उसके साथ साथ आने वाले जो भी अगले जो वंश होंगे वो भी धीरे धीरे देख करके उन्हीं की तरह सीखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या कह रहा है, देयर इज ए चार्ज अगेंस्ट बाय वेस्टर्न पीपल मींस लोग दैट वी आर इग्नोर्ड एंड स्टोर्ड, बट गांधी जी सेज दिस चार्ज इज अगेंस्ट आवर मैटर। क्या कर रहा है, पश्चिमी लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि हम अज्ञानी और मूर्ख हैं। क्या है, हम अज्ञानी और मूर्ख है। ठीक, लेकिन गांधी जी कहते हैं कि यह आरोप हमारी योग्यता के खिलाफ है। क्या है जी, खिलाफ है। कौन कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक, आवर मैटर वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग बट आवर सिविलाइजेशन डज नॉट प्रेजेंट अस टू डू सो। यानी कहने का अर्थ होगा हम भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारी सभ्यता हमें ऐसा करने की इजाजत नहीं देती है। ठीक, कौन कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं। और वो किस बुक में कह रहे हैं, तो सॉरी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में कह रहे हैं। ठीक, जो क्या एक निबंध है। ठीक, किनके द्वारा लिखा गया हुआ है, तो महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक, क्या कर रहा है, गांधी जी says that our ancestors preferred village to cities because they now cities are full of voice। कहने का अर्थ हुआ, गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने शहरों की तुलना में गांवों का प्राथमिकता दी, क्योंकि वे जानते थे कि शहर दुष्टों का, अपराधों, लुटेरों और चोरों से भरे हुए है। ठीक, कौन कहते हैं, गांधी जी कह रहे हैं। ठीक, यानी गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने शहरों की तुलना में गांवों को बेटर बताया है। ठीक,
और उनको प्राथमिकता दी है, क्योंकि वे जानते थे कि शहर दुष्टों, अपराधों, ठीक, और लुटेरों और चोरों से भरे हुए हैं, ठीक। इसलिए हमारे जो पूर्वज थे वो कहते थे कि आई मीन हमारा गांव क्या है, बेटर है, बहुत ही अच्छा है, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। लेकिन गांवों में लोग क्या कर रहे हैं जी, याद ध्यान दीजिए, शांति से रहते हैं, ठीक। कहां, गांवों में, ठीक। आगे देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। गांधी जी says that mind is a results, but the more it gets, the more it wants and remains unified, ठीक। कहने का अर्थ यह हुआ कि शांति से रहते। गांधी जी कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है। मन क्या है, एक बेचैन पक्षी है, ठीक। जितना अधिक मिलता है उतना और चाहता है और असंतुष्ट रहता है। कौन, मन। कौन कह रहे जी, महात्मा गांधी जी कह रहे। शायद आपको लग रहा होगा कि स्पीड पढ़ा रहे हैं सर, नहीं, आज फर्स्ट दिन है ना, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा, क्योंकि हम दफन ऑफलाइन में पढ़ाते हुए नजर आते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इसीलिए हमें अपने चाहने में लिप्त नहीं रहना चाहिए, यानी हमें अपने चाहे में लिप्त नहीं रहना चाहिए, ठीक है। कौन कहते हैं जी, तो महात्मा गांधी जी कहते हैं, ठीक। यानी ये आपका जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर था, यहाँ पे क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई सा भी ऐसा सवाल हो, कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन हो, तो आप हमारे YouTube चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, आपको फौरन उसका रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। अगर किसी को भी कोई डाउट हो, ठीक, तो आप हमारे ऑनलाइन चैंपियन क्लासेस पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक। अगर कोई भी शख्स अगर PDF भी लेना चाहते हैं तो हमारे 8920156123 पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। अब किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज करिए, ठीक है। तो चलिए फिर हम आपसे लेते हैं इजाजत, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका इनका ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव में आपको सेम रहेगा, ठीक है। एक तरफ आपका इंग्लिश भी रहेगा और एक तरफ आपका हिंदी में भी रहेगा, ठीक। कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक, तो उनके लिए ये बेटर तरीका है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इसी के साथ हम आपसे फिर इजाजत चाहते हैं, फिर मिलते हैं। चलिए, गुड बाय, थैंक यू।